फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है हिंदी कक्षा 7। हिंदी में हम देखें तो हमारा छठा पद दिया गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जानेंगे। तो ये है हमारे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। आप इसकी तस्वीर को देख सकते हैं। ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। इनमें से डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इस पाठ में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्ति से परिचित करता है। विक्रम साराभाई ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योगों और वाणिज्य, व्यवस्था, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण, परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस पाठ में हमें इन महान वैज्ञानिक के बुलंद की और इरादों की झलक बचपन पे ही मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं हमारा पाठ। तो हमें कहा गया है कि हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। और प्रस्तुत इकाई में विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्ति से परिचित कराती है, जिन्होंने शिक्षा, उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके जीवन की घटनाओं में प्रेरित होकर अवलोकन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित कर हम भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। वो कहते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, वो एक महान वैज्ञानिक थे। वो जब 2 वर्ष के थे तब इसके गुरु ने कहा था, गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, एक भविष्यवाणी की थी कि ये बालक है जो बड़ा होकर बहुत यशस्वी का मतलब होता है नामी, बहुत नाम कमाएगा, बहुत कोई अच्छा काम करेगा। और बाद में उनकी जो भविष्यवाणी थी वो अपने कर्मों से सब ये डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? आप जानते हैं कि वो कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। वे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम भाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में 12 अगस्त सन 1912 में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित का मतलब होता है इज्जतदार, प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता का नाम क्या था? अंबालाल, और उसकी माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बालकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। कहते हैं कि जब वो पहले से ही जो छोटे थे तब भी से ही वो प्रतिभावान का मतलब होता है तेजस्वी बुद्धि वाले। जब विक्रम साराभाई छोटे थे तब भी से ही वो तेजस्वी बुद्धि वाले। विक्रम साराभाई के बचपन का ये प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद का मतलब होता है ऊंचे सफलता हासिल करने के लिए ऊंचे इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। जब वे 5-6 साल के थे तब उनके परिवार के साथ वो डॉक्टर विक्रम साराभाई शिमला गए।
शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। शिमला में उनके पिता का नाम क्या था? अम्बालाल। उनके पिताजी अम्बालाल के नाम की ढेरों का मतलब होता है बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में ये सब कुछ देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। ये उनके पिता के नाम बहुत चिट्ठियाँ आती थी, तो ये सब देखकर विक्रम को भी ऐसा हुआ कि मेरे नाम की भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए कोई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। तो वो कहते हैं कि इसलिए कई लिफाफों का मतलब होता है पत्र, इसलिए कई पत्रों पर अपना नाम तथा अपना पता लिखते थे और वो डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता ने ये सब कुछ देखा, तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के इस लक्ष्य के बारे में उनको जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्होंने इस बात पर हंसी आई। असलियत का मतलब होता है वास्तविकता मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। उनके पिताजी को ये बात पर हंसी आई, बाद में इसकी सफलता पाने की इच्छा जानकर उसे अच्छा भी लगा कि ये काम भी ये अच्छा कर रहा है। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। वो जब डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 8 साल के थे तब साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ का मतलब होता है करतब करते थे और लोगों को अचंभित का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। उन्हें साहसिक कारनामे का मतलब होता है कार्य। उन्हें साहसिक कार्य प्रिय थे, वो बहुत अच्छे लगते थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। दिलचस्पी का मतलब लगाव। गणित तथा भौतिकी का मतलब होता है भौतिक शास्त्र। गणित तथा भौतिक शास्त्र में उन्हें बहुत ही लगाव था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? 1934 में। सन 1934 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की और बाद में वो 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज में से गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उन्होंने बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, इसका मतलब वो पास हो गए। तृतीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला और तत्पश्चात का मतलब होता है बाद में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला उसे। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए और सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथ के साथ विवाह सूत्र में बंधे। इसका मतलब मृणाली के साथ इन्होंने विवाह किया। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश। उन्होंने आकाश की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांडीय किरणें। कॉस्मिक किरणों से पर अनुसंधान का मतलब होता है खोज, संशोधन। उन्होंने आकाश की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी ब्रह्मांडीय किरणों पर खोज करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि का मतलब होता है पदवी हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल का मतलब होता है कठिन। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई कठिन प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकाल के वे श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। श्रेय का मतलब होता है यश।
उन्होंने ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई कठिन प्रश्नों थे उसके ऊपर प्रयोग के लिए ही प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय यश डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त थे। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। वो कहते थे कि उन्हीं का कहना था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हमें हिमालय की ऊंची चोटियां सार्वजनिक उपयुक्त का मतलब उपयोग अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो वो कहते थे कि इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों का मतलब होता है साधनों से लैस का मतलब होता है युक्त, साधनों से युक्त एवं एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। वो शाला है वो अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजीवन संबंध रहे। इसका मतलब है वो हमें आजीवन उससे जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य में से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। वो कहते थे कि कॉस्मिक किरणों आकाशगंगा से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। इन किरणों के बारे में भी अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौरमंडल के जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान है। डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। इस पर वो कार्य करते थे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बन गए। सन 1961 में वो परमाणु परमाणु शक्ति के आयोग के सदस्य वो बन गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। ये परमाणु ऊर्जा संस्था है वो पहले डॉक्टर भाभा संभालते थे और उसकी मृत्यु के पश्चात वो सब काम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। बाद में वो परमाणु ऊर्जा संस्थानों का अध्यक्ष बने। यह इनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था। उन्होंने इसलिए बहुत मेहनत की थी और उसका ही परिणाम था कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना पूरा जीवन हमारे भारत के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए थे। सन 1962 में इन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और पद्म भूषण तथा मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से सम्मानित किया गया था। आगे देखें तो निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे थे। डॉक्टर विक्रम
निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी वो जुड़े थे, प्रतिनिधि रहे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के वैज्ञानिक विभाग के अध्यक्ष बने। उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया। इसका मतलब है यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं भी शामिल है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं शामिल हुई है और भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य या सार्वजनिक सेवा शामिल है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों भारत रत्न दिया जा सकता है। आगे हम देखें तो कहा गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वीएन शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। बाद में सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष वे बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बन गए। वह केवल उच्च कोटि के विज्ञान ही नहीं थे, लेकिन व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक वैज्ञानिक केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉजिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया। वहां वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों के जुड़ने वाले एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत नमन। वो कहते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि वो शिक्षा समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। वो जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए भी कार्य करते थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नाम के स्थान पर हुई थी। तो अब हम हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को सत नमन करते हैं। विद्यार्थीगण, मुझे आशा है कि आपको आज का हमारा छठा पाठ डॉक्टर विक्रम साराभाई पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे अब हम इसके बाद का जो 7वां पाठ है वो हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।